एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अष्टम स्कंध का 17वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें अदिति का पयोव्रत करना और भगवान का प्रकट होकर उन्हें वर देना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, पति की आज्ञा अनुसार अदिति ने 12 दिन तक उस पयोव्रत को किया। उतने दिनों तक वे भगवान में मन लगाकर दूध का आहार करती हुई प्रेम पूर्वक भगवान को संतुष्ट करने वाले उस व्रत को करती रही। हे परीक्षित, व्रत के पूरा होते ही चतुर्भुज भगवान उनके निकट प्रकट हुए। तब सामने आए हुए भगवान को देखकर अदिति ने प्रणाम किया और भगवान के सम्मुख खड़ी हो हाथ जोड़कर बोली, प्रेम से उनसे कुछ कहते ना बन पड़ा। फिर कुछ काल में चैतन्य होकर उन्होंने भगवान से भाव भरी स्तुति करना आरंभ किया। अदिति बोली, हे प्रभु, आपका नमस्कार है। आप घट घट के वासी, अंतर्यामी और अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। इससे हे नाथ, आप मेरी मन की इच्छा को पूर्ण करें। हे प्रभु, भला आपके प्रसन्न होने पर वह कौन सी इच्छा है जो पूरी ना हो सके। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मनुष्य के लिए उसके सुखकारी सभी साधनों की प्राप्ति सहज ही में हो जाती है। हे दीनानाथ, अब आप मेरे भी मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे राजन, जब इस प्रकार से अदिति ने भगवान की बड़ी प्रार्थना की, तब उस विनय पर प्रसन्न होकर भगवान बोले, हे देव माता, तुम्हारी इच्छा मैंने जान ली। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्रों का जो राज स्थान आदि दैत्य ने जबरदस्ती छीन लिया है, वह फिर उन्हें वापस मिले। अतः हे देवताओं की माता, सुनो, इस समय दैत्यों का बल बहुत बढ़ा हुआ है। उन्हें जीतने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। समय है, सबका दिन एक सा नहीं बीतता। ऐसे ही अब आज दैत्य भी बलशाली हो गए हैं। इससे इन दुर्मुर्द दैत्यों का जीतना कठिन है। एक तो उनका समय ही अच्छा आया है और दूसरे उन पर ब्राह्मणों की बड़ी दया है। इस कारण ऐसे समय में यदि उनके जीतने का कोई उपाय भी किया जाए तो वह व्यर्थ होगा। किंतु जो तुमने पयोव्रत करके मुझे प्रसन्न किया है, इससे अब मुझे उसका कोई न कोई उपाय करना ही होगा, क्योंकि मेरी प्रसन्नता कभी निष्फल नहीं होती। हे अदिति, मैं तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करूंगा और इसके लिए मैं तुम्हारी कोख में अवतार लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। इससे अब तुमको भी उचित है कि तुम अपने पति की सेवा करो और यह जो मैंने तुमसे अवतार की बात कही है वह किसी से कहना नहीं, क्योंकि ऐसी बातें गुप्त रखी जाती है तभी पूरी होती है। हे सुखदेव जी, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अदिति से ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए और अदिति ने यह जानकर कि मेरे गर्भ से भगवान अवतार लेंगे, वे बड़ी प्रसन्नता से अपने पति कश्यप जी की सेवा करने लगी। इधर कश्यप जी ने भी अपने योग बल से यह जान लिया कि भगवान मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। तब कुछ समय पश्चात कश्यप जी ने अपना दैत्यनाशक वीर अदिति के गर्भ में स्थापित किया। तब अदिति के गर्भ में सनातन भगवान विष्णु जी ने जाकर वास किया। यह जानकर ब्रह्मा जी ने उनकी अदिति के गर्भ की बड़ी स्तुति की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अष्टम स्कंध का 18वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं
कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।